सभी को जय मसीह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन को आपको मैं बांटने जा रहा हूँ। आज हम अध्ययन करने वाले हैं नीति वचन, उसका 3 अध्याय। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से युवाओं को लिए विशेष सलाह दिया गया है, और वो सलाह ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएं, क्योंकि हम उसके स्वरूप हैं। जब हम उसके स्वरूप हैं तो हमें उसकी महिमा में और भी बढ़ते जाना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अलग रीति से आशीष किया, और युवाओं के लिए वो विशेष सलाह इसलिए देता है अपने वचनों से। इसलिए परमेश्वर सलाह देता है क्योंकि युवाओं में वो चीज़ करने का क्षमता रहता है। वह वचन में लिखा है कि जब बूढ़ा हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, और जब वो बालक रहता है तो उसके पास वो बुद्धि नहीं रहता। लेकिन युवा के पास वो हर एक क्षमता रहता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने में मदद करेगा और साथ में उसके राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष करता है कि हम उसके कार्य को और भी अच्छी रीति से लेके जाने पाए आगे। हम बात करेंगे नीति वचन 3 अध्याय। उसमें यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और कहता है, विशेष करके युवाओं को ये बात कहता है, ये युवाओं के लिए सलाह के तौर पे है। और वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। यानी अगर हम अपने मन में उसके शिक्षाओं को रखे रहते हैं, अपने हृदय में आज्ञाओं को नहीं भूलते हैं, शिक्षाओं को नहीं भूलते हैं, और उनके अपने हृदय में जो उसका आज्ञा है उसे रखे रहते हैं, तो आगे दूसरा वचन में कहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। यानी अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह का आज्ञा, उसकी शिक्षा को नहीं भूलते और अपने हृदय में उसकी आज्ञा को रखे रहते हैं, तो क्या कहता है कि हम लोग का आयु जो रहेगा वो बढ़ेगा। यानी परमेश्वर कह दिया, अगर तू अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए हमें करना क्या है कि उसके शिक्षाओं को भूलना नहीं है, और दूसरा हमें हृदय में, अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को रखे रहना है। तो वैसे करने से हम क्या करेंगे, अच्छी आयु पाएंगे परमेश्वर के द्वारा आशीष के तौर पे। और उसके बाद में दूसरा होगा कि हम कुशल से रहेंगे, यानी हम ऐसे कोई चिंता, भावना या दुख तकलीफ से नहीं गुजरेंगे जिससे हमें पीड़ा होगा, जिससे जिससे तकलीफ होगा और हम कलेश में जिए। इससे ये होगा कि परमेश्वर जब हम उसके वचनों को अपने जीवन में रखेंगे तो वचन कहता है कि हम अधिक कुशल से रहेंगे। और तीसरा अध्याय में कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। यानी कृपा जो होता है, जो दया होता है अंदर, सच्चाई जो रहता है, हम एक बात में जो सटी रहते हैं। यीशु मसीह वचन में यही बात कहा है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो सच बात कहता है, वो झूठ नहीं कहता। इसलिए बार बार इस बात को रिपीट किया गया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और यही बात को हमें सिखाता है कि यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होना ना पाए, वरन इसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टी में लिखना। यानी हमें अगर उसके सच्चाई को, उसके हमें जो कृपा हमारे जीवन में दिया गया परमेश्वर द्वारा, वैसे हम दूसरों को करें, इस चीज़ को हम अपने गले का हार बनाना है और हमें क्या करना है, अपने हृदय रूपी पट्टी में लिखना है। तो चौथे अध्याय में कहता है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तीसरा अध्याय में क्वेश्चन लिखा गया, चौथा अध्याय में आंसर है। तो प्रिय, आपके लिए ये सारे जो नीति वचन की तीसरा अध्याय है जो सुलेमान ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा लिखा गया है। और इसमें वचन में कहा गया परमेश्वर ने कि तू अगर अपने हृदय रूपी पट्टी में क्या लगता है, लिखा रहता है, लिखता है सच्चाई और कृपा को, और उसके बाद में क्या करता है, उसके गले को हार बनाता है। तो चौथे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की तरफ से और मनुष्य के दोनों की तरफ से तू आशीष पाएगा, अति आशीष पाएगा, तुझ पर अनुग्रह होगा दोनों का, और तू अधिक बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। हम बुद्धि पाने के लिए क्या करते हैं कि दूसरों को देखते हैं, वैसे उसके तरह व्यवहार करने खोजते हैं, तो सोचते हैं कि हम उसके जैसे बने। तो संसार का कहना क्या है कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तुम अच्छे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो परमेश्वर के वचन द्वारा जीवन नहीं जीता है तो आप उसके साथ रहेंगे तो वो संगति आपको अगर चला गया, आपकी तरफ चला गया, तो वो उसके जैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो क्या करना है, आपके उसके वचन को आपको फॉलो करना है, उसके साथ जीना है। तभी जाके आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे और आप बुद्धिमान ठहरेंगे। पांचवा में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी आप जब भी अपने कामों को करें तो परमेश्वर को सहारा, अपने सहारा को ना ले,
वरन क्या करें, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई अपनी समझ का सहारा लेता है वो डूबता है। यानी आप अपने दिमाग के सहारा को लेंगे, अपने समझ का सहारा को लेंगे, अपने कार्यों में लगाएंगे, तो ये निश्चय है कि आप अपने समझ से सिर्फ अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे आप पूरे मन से, तब परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे लिए संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें। और 6वां में कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी अगर हम अपनी समझ का सहारा ना लेते हैं और वर्णन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा करते हैं, तो 6वें अध्याय में लिखा है कि उसी को स्मरण करके अगर सब काम करते हैं तो तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम ऐसे करते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए हम अपने दिमाग को सोचते हैं, समझते हैं, अपना सहारा लेते हैं, किसी की बात सुनते हैं, उसके बाद अपना दिमाग लगाते हैं, फिर चार तरफ से काम करते हैं, उसके बाद काम सफल नहीं होता है। फिर हम निराशा हो जाते हैं, अशांति हो जाता है हमारे दिमाग में, हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाले। यानी कि हम जो भी कार्य हम संपन्न करना है, पूरा करना है, वो परमेश्वर के आगे रख के करना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करना है, तो हमारे लिए क्या होगा, सीधा मार्ग। यानी हम सटीक मार्ग पे पहुंच पाएंगे जहाँ पर हमको पहुंचना है। 7वें अध्याय में कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मेन विशेष भाइयों एंड बहनों, मैं विशेष आप लोगों को ये कहता हूँ इस वचन के द्वारा कि आप लोगों के लिए ये सलाह है, विशेष मेरे लिए भी है, और ये मैं आपको इसी वचन के द्वारा आपको उत्साह करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अगर अपने जीवन में इन वचन को, जो नीति वचन 3 अध्याय है, उसको आप समझ पाते हैं, ले पाते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो अपने जीवन में आप निश्चय आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए 7वां अध्याय देखते हैं। 7वां अध्याय में कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहाँ पर लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो होगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं रहेंगे और यहोवा का भय मानेंगे, बुराई से अलग रहेंगे, तो ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। यानी हम अच्छे स्वस्थ रहेंगे अगर ऐसा करते हैं। तो ये वचन इसीलिए हमें आशीष दिलाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के आधारित जिएंगे। इस नीति वचन 3 अध्याय को हम पूरे 8 तक पढ़ते हैं, 8 से बहुत अध्याय आगे तक भी हैं, लेकिन मैं आपको इसी वचन के द्वारा, अपने अध्याय के द्वारा मैं आपको इन बातों के साथ उत्साह करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रिय, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे काम उसको करना है, इसीलिए आपको चुना गया है। तो विशेष मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु के वचन को आप पढ़िए, आप अध्ययन करिए। वहाँ पर बहुत सारे बातें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, इसको लिखा है, और वो चाहता है कि आप इसके अध्ययन, ये बाइबल के अध्ययन को करके अपने जीवन को आशीषित लेके जाए और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में पाए। अपने परिवार में हो सकता है बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से, घर से निकाले रहते हैं, बहुत सारे बहन ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से निकाले रहते हैं, उनको यीशु मसीह ग्रहण करने की वजह से उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर मेरे वचनों के आज्ञा के अनुसार तुम चलोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए भला रहेगा। तुम्हारे, वो उसका वचन कहता है कि मेरा जो तुम्हारे लिए जो मेरा कल्पना है वो सब भले के लिए। तो आप प्रिय उसके लिए एक सही सही बेटे बेटी हो, इसलिए परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए, परमेश्वर के वचन को, शब्द को फॉलो कीजिए। आपके जीवन में उन्नति को देखेंगे। प्रिय, अगर आप अकेले हैं, प्रभु में अकेले हैं, अपने परिवार से अलग हैं, अपने परिवार में अकेले आप विश्वासी हैं, तो विश्वास करिए। आपका वचन कहता है कि आप अगर विश्वास करेंगे तो आपको पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये वचन आपके जीवन में बहुत आशीष करेगा। अगर आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं, आप अपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अपने आशीष को चाहते हैं, तो अपने इस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष करेगा। सो धन्यवाद। आपको जो भी आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो या ये मैसेज, तो ज़रूर कमेंट करिए। आपको परमेश्वर आशीष करे इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह। फिर से एक बार